Hey guys, welcome back to the channel. This is Vikas, and in this session we are going to discuss about the system that you need to become a fluent speaker of English language. Okay, as we all know, in the last video we discussed what is system you have to follow, but in this video I am giving you 5 points that you need to follow to become a fluent speaker of English language. So stay with the video and you will know the 5 points on that you have to work to become a fluent speaker of English language. So the first point is, what is English? If I ask a question, what is English? So majority of the people say that, sir, it is a language and that we can improve. Okay, but I am giving you the points. What is English? English is a skill. Okay, it is a language, but if you are able to speak English, that is a skill, and skill can be developed by anyone, anywhere and anytime. Okay, skill कोई भी कभी भी कैसे भी डेवलप कर सकता है. ठीक है, अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत ओल्ड एज का हूं, मैं बहुत अभी छोटा हूं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो आप गलत हैं. बिकॉज इट इज एन स्किल. ये क्या है? एक स्किल है. इट इज अ स्किल एंड यू कैन इम्प्रूव एनीवेयर, एनी टाइम एंड एनी हाउ. राइट. सेकेंड थिंग, द सेकेंड पॉइंट इज, इंग्लिश मुझे सीखना है बट मुझे पता नहीं कौन से लेवल में अभी मैं हूं और मैं किस लेवल पे जाना चाहता हूं. मीन्स विदाउट गोल यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, फर्स्ट यू हैव टू सेट एन गोल कि मैं इस लेवल से इस लेवल पे जंप करना चाहता हूं. एंड इफ यू डोंट नो हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू कैन जस्ट गो टू द वीडियो सेक्शन एंड उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बता रखा है कि कितने टाइप्स के लेवल होते हैं. यू हैव टू क्रॉस इट. ओके, सो उनमें से आप देख लीजिए मैं किस लेवल पे हूं, उसी हिसाब से आप अपना नेक्स्ट लेवल को सेट कर सकते हो. अब ये लेवल में गोल क्यों सेट करूं? गोल सेट करना भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि गूगल मैप में पहुंचने के लिए आपको फ्रॉम से लेके टू की डेस्टिनेशन डालनी पड़ेगी. विदाउट डेस्टिनेशन चलोगे तो भटकते रहोगे, आपको पता ही नहीं है कहां पे जाना है. तो सबसे पहले सेट करना होगा आपको गोल कि व्हाट इज माय गोल एंड मैं कहां पे पहुंचना चाहता हूं. ठीक है, तो पहले दूसरी चीज क्या है कि आपको गोल सेट करनी होगी और फिर उस पर काम करना होगा. भाई गोल होगा तो आप ट्रैक कर पाओगे मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं, कितना पीछे हूं. और विदाउट गोल आप भागोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं बढ़ भी रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं. और जिस दिन आपको लग गया कि मैं नहीं बढ़ रहा हूं, उस दिन से आएगा डिमोटिवेशन और वहां से आपकी इंग्लिश सीखने की जो कला है खत्म हो जाएगी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू सेट एन गोल टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, द थर्ड पॉइंट इज स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला. ओके, so what is the means of it? Step by step means that ki if you really want to learn English language, then you have to follow step by step method. Okay, majority of the student just open the book and वो आज इस पेज से सीख रहे हैं, कल उस पेज से सीख रहे हैं, परसों उस पेज से सीख रहे हैं, परसों उस पेज से सीख रहे हैं, फिर इस YouTube में गए, फिर इस चैनल पे जा रहे हैं. That is a wrong method. फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप मेथड. भाई साहब, अगर आपको छत में जाना है जीने से तो स्टेयर्स एक एक स्टेयर चढ़ेंगे आप कि एकदम सारी स्टेयर्स को क्रॉस कर जाएंगे. ठीक है, तो अगर आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि एक एक स्टेयर चढ़ेंगे या फिर एकदम से सारी पहुंच जाएंगे एकदम क्रॉस करके, नहीं ना. तो वन बाय वन यू हैव टू नीड टू फॉलो इट. ओके, इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे. राइट, तो इसको आप एक बार फॉलो करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैथड. राइट. फोर्थ पॉइंट, सर स्टेप बाय स्टेप मेथड मिलेगा कहाँ पे, कौन देगा? कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं अवेलेबल है. डोंट वरी भाई, अगर मैंने बोला है ना कि यू हैव टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप मेथड, तो मैं दूंगा भी स्टेप बाय स्टेप मेथड. ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको स्टेप बाय स्टेप वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, सो दैट यू कैन गेन द फ्लुएंसी ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज. राइट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, sir, how many vocabularies and how much grammar we need to learn for speaking English language fluently? Okay, so dear friends, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने हिंदी बोलना सीखा तो कितनी आपने हिंदी व्याकरण सीखी? कोई नहीं ना सीखी? नहीं. ठीक है, तो अगर आपने हिंदी बोलना सीखा तो आपने कितनी वो क्या आपने सीखी? कोई नहीं ना. तो बस ठीक है भाई, फुल टू सटीक वीडियो में आप आए हैं. आप इसमें देखेंगे कि यार सच में आपको इंग्लिश बोलने के लिए भी कोई व्याकरण की, कोई ग्रामर की, कोई वोकैबुलरी की नीड नहीं है. जैसे आप हिंदी बोलना सीखें, सेम एग्जैक्ट तरीके से आई विल टेल यू, सेम एग्जैक्ट वे आई विल टेल यू हाउ यू कैन गेट फ्लुएंसी ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, एज यू स्पीक इंग्लिश, एज यू स्पीक हिंदी. ओके, सो नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया, सारे आप
फॉलो कर रहे हो, बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दीज स्टेप, ओके, देन योर लर्निंग इज वेस्ट, ओके, नो वर्थ ऑफ इट. तो सबसे पहले आपको क्या है, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, सो दिस इज अ लास्ट पॉइंट एंड that's why I keep it in the last. Okay, so you have to practice. Okay, so whatever you learn every single day, you have to make it practice. आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज इफ यू लर्न लॉट्स ऑफ द वोकैबुलरी, लॉट्स ऑफ द ग्रामर, लॉट्स ऑफ द एक्सप्रेशंस, लॉट्स ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, बट यू आर नॉट यूजिंग देम इन योर स्पीकिंग, सो वर्थलेस. इसका कोई नीड नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सब वेस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. वेन एवर, वेयर एवर, हु एवर, जो भी आपको मिलता है, जहां भी मिलता है, कहीं भी मिलता है, किसी भी समय मिलता है, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. यू हैव टू टेक 21 days challenge to speak English language, and you don't have to use any single words. It doesn't matter it is right, it is wrong, okay, but you have to just practice it a lot, right? So these are the points that you need to follow to become fluent speaker of English language, and it is enough for today. We will meet in the next video. Till that time, stay home, be happy.